हेलो दोस्तों, मैं दिनेश गौतम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS51 में। तो दोस्तों, अगर आपको बनना है नंबर 1 तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल GS51। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का एक अध्याय कारक बड़े ही आसान तरीके से सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप कारक सीख जाते हैं तो कारक के साथ साथ आप समास को भी आसानी से सीख जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कारक के बारे में। तो दोस्तों, कारक जो है वो होता क्या है? संबंधों को शब्द जो संबंध होते हैं वाक्य में, उनको सार्थक बनाने के लिए कारक का प्रयोग किया जाता है। तो कारक का इस्तेमाल संबंधों को सार्थक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे वह राम ने भाई है, तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं बनता और ये सटीक भी नहीं बैठता। संबंध यहाँ पर खराब हो जाता है। कोई सार्थक शब्द जो वाक्य यहाँ पर नहीं बनता। तो दोस्तों, आप नीचे देख पा रहे होंगे वह राम का भाई है। यहाँ से आप देखिए, वह राम का भाई है और ये यहाँ से एक सार्थक शब्द बनता है, वह राम का भाई है। बस इसीलिए कारक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कारक का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं हम समझ चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं कारक के बारे में। कारक होता क्या है और कितने प्रकार का ये होता है। दोस्तों, कारक जो है 8 प्रकार के हैं। कितने? 8 प्रकार के। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलिए, अब दोस्तों आपको कारक पढ़ने कैसे हैं, मैं कारक को याद करने का आपको एक तरीका बताता हूँ। बस आपको इसी तरीके से आसानी से इसको याद कर लेना है। अगर आप इस लाइन को आसानी से याद कर ले तो आप समझो कारक सीख गए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या को वास्ते। तो दोस्तों, आपको ये लाइन ऐसे ही पढ़नी है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को वास्ते। तो दोस्तों, ये वास्ते है यहाँ पर। दोस्तों, आपको ये लाइन बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद 4 यहाँ पर आपको और याद करने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को या वास्ते। उसके बाद अपादान से। दोस्तों, ये जो अपादान है यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है और आपने भी पीछे देखा करण में भी से का प्रयोग हुआ है। पर तो दोस्तों, इस से का मतलब यहाँ पर अलगाव से है। किससे है? अलगाव से। इस से का मतलब अलगाव से है। जब भी अलगाव होगा तो ये दोस्तों यहाँ पर से का इस्तेमाल किया जाएगा। अलगाव से इसका मतलब है। तो संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। चलो एक बार फिर से दोबारा आप मेरे साथ इसको दोहराइएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे ओ। बस ठीक इसी प्रकार से आपको ये लाइनें याद कर लेनी है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे ही याद कर लेते तो आप समझ लो कारक आपका बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं कारक के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कर्ता कारक की। दोस्तों, कर्ता कारक जो है जो किसी कार्य को करता है, इसमें उसके बारे में बताया जाता है। कार्य किसने किया, क्या बताया जाता है? कार्य किसने किया या कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है। बस ये आपको अपने दिमाग में रखना है। जब कर्ता कराएगा तो आपको सिर्फ ये डिफाइन करना है कर्ता कौन है। बस यही क्वेश्चन आपको यहाँ से भी करना है कि कौन। क्या क्वेश्चन करना है आपको? कौन। बस आप तुरंत समझ जाएंगे। जब आपको कौन का क्वेश्चन करने पर यहाँ पर आंसर मिलता है तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्ता कारक है। जैसे मैंने आपको बताया कर्ता नहीं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है ने आपको बीच में कारक लगा हुआ मिलेगा, कर्ता नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं। अंशु ने भोजन किया, आपने ने फाइंड आउट किया, आपको पता चला ने आया, तो इसमें कर्ता कारक है। परंतु दोस्तों, आप नीचे दूसरे उदाहरण में देख रहे होंगे कि कमरू निशा खेल रही है। यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ, तो आपको घबराना नहीं है। आने वाली जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कमरू निशा खेल रही है, तो आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन करना है, कौन खेल रहा है? कमरू निशा। आपको तुरंत आंसर यहाँ से मिलेगा, कमरू निशा खेल रही है। बस कौन करते ही आपको आंसर मिलेगा, कमरू निशा खेल रही है। और आपको यहाँ पर कर्ता के बारे में पता चल जाता है और आपको कर्ता इसमें फाइंड आउट करना है। भोजन किसने किया या कौन भोजन कर रहा है? अंशु। सिंपल। बस यहाँ से आपका कर्ता कारक फिनिश हो जाता है और आपको समझ में भी आ जाता है। अब दोस्तों, कर्म कारक के बारे में हम बात करते हैं। कर्म के लिए मैंने आपको बताया था, कर्म के लिए कर्ता ने कर्म को। दोस्तों, इसमें आपको को देखने को मिलेगा, कर्ता ने कर्म को। दोस्तों, जब भी आपको को देखने को मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कर्म कारक है। लेकिन दोस्तों, अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया कर्ता में कौन। अब यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले तो कौन, यहाँ से आपको कर्ता के बारे में पता चलता है। उसके बाद आपको पता चलता है किसको या किसे।
ठीक है दोस्तों, किसको या किसे। ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं और कभी कभी आपको नहीं भी करने हैं, ये आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। जैसे सीमा ने तनिषा को पीटा, कौन पीट रहा है? सीमा। ये हमें यहाँ पर दोस्तों क्रम के बारे में पता चला, कर्ता के बारे में, कौन पीट रहा है? सीमा। अब हमने क्वेश्चन किया किसको, तो दोस्तों उत्तर आया निकल कर तनिषा को। तो जब भी किसको का हमें यहाँ पे आंसर मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर कर्म कारक है। जैसे विनय पुस्तक पढ़ रहा है, तो हमने क्वेश्चन किया कौन पढ़ रहा है, तो यह आया विनय। यहाँ पर हमें बात पता चली कर्ता के बारे में। किसको पढ़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर को अंडरस्टूड है, पुस्तक को पढ़ रहा है। विनय किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो लेकिन दोस्तों आप देखें यहाँ पर तो को है नहीं, लेकिन आप इसको आसानी से बड़े धैर्य के साथ समझ जाना। जब हम किसको क्वेश्चन करते हैं, विनय कौन पढ़ रहा है, विनय किसको पढ़ रहा है, तो पुस्तक इसमें है और पुस्तक को वह पढ़ रहा है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से। तो दोस्तों करण में जो है आपको से देखने को मिलेगा और द्वारा या द्वारा भी आपको मिल सकता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे मैं पेन के द्वारा लिखता हूँ या मैं पेन से लिखता हूँ, बस यही लॉजिक इसमें आपका काम करेगा। जैसे आप इसमें पहले देख सकते हैं, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको से मिला, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर करण कारक है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, अर्पण ने, यहाँ पर ने भी आया है, अर्पिता को, यहाँ पर को भी आया है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। जब भी कभी इस तरह है, अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, तो दोस्तों इसमें ने कारक को आप इग्नोर करेंगे, को भी इग्नोर करेंगे। जो कारक आपको सबसे लास्ट में लगा हुआ मिलता है से, बस वही आपका करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर आसानी से आया है और डंडे के द्वारा उसको मारा गया है या डंडे से मारा गया है, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। जैसे स्नेहा लेखनी से लिखती है, तो यहाँ पर तो से आया है, तो आप तुरंत समझ गए कि यहाँ पर करण कारक होगा। लेकिन दोस्तों आजकल परीक्षाएं जैसे टफ होती जा रही हैं, तो थोड़े अलग प्रकार के एग्जाम्पलों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसे आप ये उदाहरण नंबर देख सकते हैं, न आँखों देखा न आँखों सुना। तो दोस्तों आप यहाँ पर से अंडरस्टूड है, से जो है इसमें छिपा हुआ है, बस आपको ये पहचानना है, ना आँखों देखा ना आँखों सुना न कानों सुना। तो दोस्तों इसका मतलब है ना आँखों से देखा न कानों से सुना। तो बस आप तुरंत इसको देख समझ जाना कि यहाँ पर ये करण कारक है और से इसके अंदर छिपा हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर दूसरा उदाहरण ये एक और देख रहे होंगे, येन केन प्रकारेण। दोस्तों ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब है किसी भी प्रकार से। क्या मतलब है इसका? किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से। ये इनके इन प्रकार, यानी कि अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो आप कहते हैं इस काम को किसी भी प्रकार से करो, ये इनके इन प्रकार ये कार्य होना चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब है किसी भी प्रकार से। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये आपको कभी ना कभी भविष्य में किसी परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, संप्रदान कारक। दोस्तों संप्रदान का मतलब है किसी को कोई चीज़ दे देना या किसी के लिए कोई चीज़ देना। बस आपको बस यहीं पर ध्यान रखना है। राम बच्चों के लिए मिठाई लाया, यहाँ पर आप जब भी के लिए देखते हैं, क्या देखते हैं आप? के लिए। इसमें के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप समझ जाना यहाँ पर संप्रदान कारक है। जैसे राम बच्चों के लिए मिठाई लाता है, तो आपने के लिए देखा और आप समझ गए कि यहाँ पर संप्रदान कारक है। लेकिन दोस्तों वास्ते का प्रयोग भी के लिए ही किया जाता है। यह फल मोहन के वास्ते लाया है, तो दोस्तों जब वास्ते का प्रयोग होगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पर संप्रदान कारक है। और दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, राजा भिखारी को कंबल देता है। राजा भिखारी को, यहाँ पर को आया है, तो आप घबराइए मत। अब देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म में भी को आता है और इसमें भी को आया है, परंतु दोस्तों ये कर्म कारक नहीं है। जब कोई चीज़ किसी को दी जाए, जब कोई चीज़ किसी को दी जाए, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। जब कोई चीज़ किसी को दी जाए तो आप वहाँ पर समझ जाना कि वो उसके लिए ही दी गई है और वो उसको ही दी गई है, उसके वास्ते ही दी गई है। जैसे राजा भिखारी को कंबल देता है, तो राजा भिखारी को कंबल दे देता है, उससे वापस नहीं लेता है, क्योंकि वो उसको प्रदान कर दी गई है। संप्रदान का मतलब ही यही है कि किसी के लिए कोई चीज़ दे देना। तो दोस्तों जैसे पिताजी अपने बेटे को रुपए देते हैं या 100 रुपये देते हैं, जो भी देते हैं, वो वापस नहीं लेंगे।
तो दोस्तों इसका मतलब है यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई रकम उधार दे दी जाए या कोई किसी को उधार देता है तो फिर वहाँ पर संप्रदान नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर फिर आपका कर्म कारक होगा। ये बात आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, अपादान। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर अपादान है और इसमें भी से का प्रयोग किया जाता है। अपादान में भी से का प्रयोग किया जाता है और करण में भी से का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये यहाँ पर करण है, ये देखिए कर्ता कर्म को करण, यहाँ पर करण है, करण में भी से का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर से का प्रयोग द्वारा के लिए हुआ है कि किसी चीज़ के द्वारा कार्य होता है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे यह आपका अपादान है, यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है। लेकिन दोस्तों इस से का मतलब अलगाव है। जब कोई चीज़ किसी से अलग होगी तो वहाँ पर अपादान होगा। तो दोस्तों अपादान को आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे अपादान और ऐसे यहाँ पर आपका अलगाव। तो अगर अपादान आता है तो ऐसे अपादान और ऐसे अलगाव है, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, स्वर घोड़े से गिर गया। तो दोस्तों स्वर घोड़े से गिरा यानी कि घोड़े से अलग हो गया। गंगा हिमालय से बहती है, तो गंगा हिमालय से होती हुई अलग हो जाती है, बहती है। मैं दिल्ली से आया हूँ, वो दिल्ली से अलग हो गया, दिल्ली से आया हूँ। लेकिन दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था परीक्षाएं अब टफ होती जा रही हैं, तो परीक्षाओं में ये इस तरह के क्वेश्चन आपको अब देखने को बहुत कम मिलते हैं और जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनने लगे हैं। जैसे कि मैं मोहन से आशुलिपि सीखता हूँ। जब भी हम कभी किसी चीज़ से कोई डर हानि सीखना या इस तरह किसी का अंतर हम करते हैं तो वहाँ पर हमेशा अपादान कारक ही हो। जैसे मैं मोहन से आशुलिपि सीखता हूँ तो मैं उससे कुछ सीख रहा हूँ, यानी कि उसका कुछ ज्ञान मेरे पास आ रहा है, सीख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपका अपादान कारक ही होगा। हिरण शेर से डरता है। तो दोस्तों हिरण शेर से डरता है और जब हिरण शेर से डरता है तो उससे अलग होगा और दूर भागेगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका अपादान कारक होगा। जैसे मोहन राम से छोटा है। तो दोस्तों मोहन राम से अलग है, यानी कि बराबर नहीं है, अलग है। और अलग का कारण क्या है, वो उससे छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी अलगाव वाली ही बात आ जाती है। तो लेकिन फिर भी मैंने बताया जब कभी डर हानि सीखना या ऐसे कोई बात आए तो वहाँ पर हमेशा आपका अपादान कारक होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट संबंध। दोस्तों ये तो आसान है। जब भी कोई किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच में कोई संबंध दर्शाता है, जैसे वह मेरी किताब है, वह मेरा भाई है, वह मेरी माता है, वह उसकी चाची है, तो वहाँ पर हमेशा का, के, की, रा, रे, री इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। जैसे मेरी घोड़ी खो गई, मैंने आपको बताया था रा, रे, री। मैंने अपनी पुस्तक लिखी, अपनी। तो दोस्तों यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। लेकिन यहाँ पर देखो मेरा हमारा ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने आया है, तो यहाँ पर भी संबंध कारक होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिकरण में पर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों अधिकरण का मतलब है किसी चीज़ पर अधिकरण कर लेना या किसी चीज़ पर उसका अधिकार हो जाना। पूर्ण रूप से आप देखते हैं पुस्तक मेज पर रखी है। तो दोस्तों पुस्तक मेज पर रखी है, मैं 3 मिनट में आ जाऊँगा, यानी कि 3 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ। तो दोस्तों में पर का प्रयोग इसमें अधिकरण में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संबोधन। दोस्तों संबोधन का मतलब है किसी को संबोधित करना या किसी को संबोधन करना। जैसे राम इधर आओ, ए भाई इधर आओ, हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना। तो दोस्तों इस प्रकार जब भी आपको ये विस्मय बोधक चिन्ह लगे हुए मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर संबोधन कारक है। और जब भी आपको हे, ए, ओ, अरे इधर आओ, ये इस तरह के देखने को मिलते तो आपको तुरंत वहाँ पर समझ जाना है कि ये संबोधन कारक इसमें है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर से वही बात। राम ने खाना खाया। तो दोस्तों यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर आप कर्ता कारक आसानी से बता सकते हैं, कर्ता कारक है। लेकिन दोस्तों वही दूसरी लाइन में लिखा है राम ने शाम को मारा। तो दोस्तों आप पहले वाले को इसको इग्नोर कर देंगे और शाम को मारा, तो को आप देखते हो यहाँ पर कर्ता ने कर्म। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कर्म कारक हो जाता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार जैसे राम ने शाम को डंडे से मारा, तो आप इसको भी इग्नोर करेंगे और फिर इसको भी इग्नोर करेंगे। और से क्या है, डंडे से द्वारा, यानी कि कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कर्ण कारक हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कारक को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और कारक आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर आप 1-2 बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं
और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।